हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज करेंगे आज की क्लास में त्रिभुज और उसके गुणों का हम चैप्टर, ये है 7th क्लास का 6th चैप्टर है हमारा। तो ये हम आज करने जा रहे हैं। तो ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ, त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें आपको ABCD क्या है, लाइंस दी हुई है, रेखाएं दी हैं। तो आपने क्या निकालना है, यहाँ अंतः कोण अगर आपको दिए होंगे और बाह्य कोण आपने निकालना है। अगर बाह्य कोण दिया होगा तो आपने अंतः कोण निकालना है। यही दो कंडीशंस हैं इस चैप्टर में, आपने अंतः कोण और बाह्य कोण निकालने हैं। अब यहाँ ये x दिया हुआ बाह्य कोण और अंतः कोण होंगे त्रिभुज के अंदर वाले कोण, ठीक है। उसके बाद ये हमने क्या किया, ए एंगल और बी एंगल, ए एंगल और बी एंगल किसके बराबर होगा, ACD के बराबर होगा, ACD के बराबर होगा। मतलब जो अंतः कोण है ना वो बराबर होंगे बाह्य कोण के। तो चलो उदाहरण से आपको क्लियर होगा। यहाँ ए कितना दिया, 50 डिग्री दिया, बी आपका 70 डिग्री दिया हुआ। ए बी किसके बराबर होगा, ACD के बराबर, ACD के बराबर होगा। तो हमारा क्या होगा, ये प्लस है ना, A प्लस बी हम प्लस कर देंगे तो ये कितना होगा, 70 और 50 कितना हो गया, ये 120 हो गया। तो हमारा जो बाह्य कोण है ना, ये अंतः कोण है, बाह्य कोण ये हमारा x कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। यही बस आपने ज्ञात करना है। आकृतियां बोलता है, आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। आपके चैप्टर में ये दिया हुआ पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारी दूसरे एंगल की। अब इसमें भी क्या दिया हुआ, सेम आपने बाह्य कोण निकालना। अंतः कोण आपके क्या कौन कौन से, 65 डिग्री है और दूसरा क्या है, 45 डिग्री है। आप क्या कर देंगे, क्या निकालने के लिए, अब यहाँ जैसे ABC पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ नहीं दिए हैं। आप लेना चाहे तो आप ABCD यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, ABC दे सकते हैं आपने देना हो अगर तो यहाँ D यहाँ लिख देना आपने। तो इसी तरीके से जैसे आपने AB को प्लस किया था, वो AB किसके बराबर हो जाएगा, ACD के बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या कर देंगे, 5 5 10, 1 हंसर, 6 4 10 और 1 1 11। तो ये आपका x कितना निकला, x आपका निकल गया 110 डिग्री। इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्या निकालना है, बाह्य कोण निकालना है। अब बारी आती है सेकंड टाइप, क्या है आपका, अंतः कोण का। अंतः कोण निकालना है जिसमें x का मान आपने ज्ञात करना है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपने प्लस किया, इसमें आप माइनस कर देंगे। माइनस कैसे कर देंगे, आप अपने यहाँ क्वेश्चन है जैसे 60 है, अंतः कोण एक आपका 60 है, ये मान लो 60 है, ये 60 है। b कितना है आपका, x दिया हुआ है, b आपका x दिया हुआ है, b आपका x दिया हुआ इक्वल टू किसके बराबर है, 100, ये आपकी लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, 115 डिग्री है। अब इसमें क्या करेंगे आप, x को क्या करेंगे, x एक साइड लिख देंगे आप लेफ्ट साइड। उसके बाद क्या करेंगे, 115 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 60 को। तो आपका फिर ये दूसरा एंगल निकल जाएगा। मान लो ये A है, ये B है, तो आपका B निकल जाएगा, A निकला हुआ है। तो 60 में 115 में से 60 के 5 5 6 तो 1 6 क्या बोल सॉरी 11 में से आपके 6 के 6 5 11, ये कितना निकला 55 डिग्री। तो ये आपका कितना निकल जाएगा, x 55 डिग्री निकल जाएगा। इसी तरीके से आप आगे करेंगे, इसमें भी आप सेम एज इट इज करेंगे। 70 प्लस x इक्वल टू 100 डिग्री। अब x को आप एक साइड लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 100 माइनस 70, x कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये x जो है आपका एंगल है, ये 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी वैसे करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, अंतः कोण आपका एक तो 30 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा आपका x है। तो आपने किसके बराबर करना है इसको, ये D है ना, इसके बराबर करना है 80 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, x 80 में से आप 30 माइनस कर देंगे तो x कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री आ जाएगा। ये आपके अंतः कोण निकाले हमने। तो यहाँ हमने क्या निकाले थे, बाह्य कोण निकाले थे। इस चैप्टर में आपके ये है और बाकी और क्वेश्चंस हैं, उसको मैं फिर करते हैं हम। चलो देखो फिर आप। तो बच्चों अब हम क्वेश्चंस करते हैं उसके त्रिभुज के। तो दीवार के सहारे, उसके क्वेश्चन है, दीवार के सहारे उसके पैर, दीवार के सहारे, दीवार है उसके सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर ये लंबी सीढ़ी है, भूमि से, भूमि आपका बेस क्या है, आधार ये है, ए है,
भूमि से 12 मीटर हाइट पर, 12 मीटर हाइट पर क्या है, 12 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, स्थित खिड़की, 12 मीटर हाइट पर एक खिड़की है, खिड़की तक पहुंच जाती है, खिड़की तक पहुंच जाती है कौन सी, ये सीढ़ी, ठीक है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करनी है, किससे, दीवार से किसकी दूरी ज्ञात करनी, सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सीढ़ी का पैर ऑब्वियस सी बात है नीचे होगा, ठीक है, उसकी हाइट है ना, अब तो पैर नीचे होगा। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये समकोण क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो हमारी अब क्या बनता है, जैसे हमारा AC क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल, सॉरी यहाँ ये भी लिख दिया मैंने, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, उसके बाद AB का स्क्वायर कर देता हूं प्लस BC का स्क्वायर। अब क्या करें, AC का स्क्वायर कितना है, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB कितना है हमारा 12, 12 का स्क्वायर प्लस BC हमारा कुछ नहीं है, यहाँ नहीं दिया हुआ, BC का स्क्वायर। अब 15 कितना होता है, 225 होता है। उसके बाद बारी आती है 12 की बारी 144 प्लस BC का स्क्वायर। अब यहां तक तो आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम अब कर देते हैं, अब बारी 225 हो गया। अब BC का स्क्वायर, हम BC को लेफ्ट साइड रख देते हैं, क्योंकि ये हमारे को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है क्या, AC, उसको हम इस साइड ले आएंगे, 225 माइनस क्या कर देंगे हम, 144 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया हमारा 225 माइनस 144, इसको माइनस कर देते हैं हम, 5 में से 4 गए 1, उसके बाद 12 में से 4 गए 8, 81 हो गया, तो ये 0 हो गया, 81 हो गया हमारा BC। अब BC स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया, 81 हो गया। तो 81 को हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर का को, अब स्क्वायर को हम रूट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो गया आएगा 81, ठीक है। अब 81 का ये क्या है हमारा, अब क्या बोलते हैं, वर्गमूल क्या होगा, वर्ग तो किसका है ये 81, किसका वर्ग है, वर्ग किसका है, 9 का है। तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। BC कितना हो गया हमारा, 9 निकल गया, 9 मीटर। यही हमने ज्ञात करना था, आप देखिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की, यहाँ H लिखा मैंने, इसका मतलब है ऊंचाई पर टूट जाता, 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। अब यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ क्या बोलते डायग्राम बनाता हूं, 5 मीटर है किसकी, इसकी क्या है हाइट, किसकी, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की हाइट पर टूट जाता है, भूमि से 5 मीटर की हाइट पर टूट जाता है, भूमि है ये हमारी, ठीक है, 5 मीटर की हाइट पर बोलता है टूट जाता है। उसके बाद बोलता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर, आधार हमारा क्या है, ये 12 मीटर है, ठीक है, ये 12 मीटर है, ये आपका कितना है 5 मीटर है, यहाँ 5 मीटर मैं लिख देता हूं, 5 मीटर है, ये इसकी आपकी क्या है हाइट है, टूटने वाली हाइट है पर, ठीक है, ये आधार 12 मीटर है, की दूरी पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये आपको पता है ना कि ये क्या होती है, ये तीरक ऊंचाई होती है, जिसको हम L बोलते हैं, L भी बोलते हैं, आपको पता होगा, इसको हाइट बोलते हैं, इसको L बोलते हैं, पर यहाँ L नहीं लेते हम, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल आपने क्या निकालनी है, आपने हाइट निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका A B हो गया और ये आपका C हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी आपको पता है कि क्या है, इसको L मान ली लेते हैं, चलो ठीक है, ये तीरक ऊंचाई है, इसको भी आप
h मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड ये लंबी वाली तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। आपने किस में की होगी, वो जो दूसरा होते हैं क्षेत्रफल वगैरह निकालते हैं किस चीज का, जैसे यहाँ शंकु वगैरह है, ठीक है। ये शंकु है ना, ये शंकु की हम इस तरीके से निकालते हैं ना कि ये इसकी रेडियस हो गई, तो ये इसकी क्या है, ये तो एक, ये क्या है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये वाली तो इसकी ऊंचाई है, ये वाली, ठीक है। ये वाली तो इसकी ऊंचाई है, जो तिर्यक ऊंचाई है वो तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, ठीक है। तो यही मैंने थोड़ा बताना था आपको। कभी फिर करेंगे डिस्कस शंकु के बारे में भी, और उसके बाद वृत्त के बारे में भी करेंगे, बेलन के बारे में भी करेंगे। ये बातें बात की हैं, तो चलो शुरू करते हैं जो हम काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग के अनुसार बोलो या अकॉर्डिंग, मैं थोड़ा यहाँ इंग्लिश मिक्स कर देता हूँ। पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है, अब इसमें होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC क्या है हमारा, AC तो हमारा कुछ नहीं दिया, हमने ये निकालना है। इसके बाद AB कितना है हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर। उसके बाद BC कितना है 12 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, AC हमारा AC है। उसके बाद 5 को 5 के बाद 7 मल्टीपल करेंगे, 5×25 और 12 144। ये कितना निकल गया टोटल, AC हमारा कितना निकल गया, AC इक्वल टू 169। AC इक्वल टू, अब जो स्क्वायर है वो रूट में चला कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि रूट की पावर 2 होती है, तो ये 169 हो गया। 169 हो गया, तो ये क्या है, अब किसका ये वर्ग है, 169 किसका वर्ग है, ये 69 है, 169 है। तो ये 13 169 होता है, ये 13 का वर्ग है। तो हमारा AC कितना निकल गया, हमारा जो क्या थी, ये ऊंचाई कितनी निकल गई, 13 निकल गई, ठीक है। 13 निकल गई। 13 निकलने के बाद अब क्या है, बोलता है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो हमारा क्या है 13 आया है, 5 मीटर की ऊंचाई पर टूटा, जमीन पर नहीं गिरा है, तो हमारा 13 + 5 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। जो इसकी बोलता पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये है हमारी 18 मीटर। तो यही आपने करना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो बच्चों अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, इसी चैप्टर से 6.5 है आपका 7th क्लास का, ये आपका चैप्टर 6 चला हुआ है। तो एक आयत की लंबाई है आपकी 40 सेंटीमीटर तथा उसका एक विकर्ण है 41 सेंटीमीटर। परिमाप ज्ञात करना है, आपने आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, ये तो आपको पता है कि क्या है आयत। जैसे हम यहाँ अब सॉल्यूशन पर आते हैं, ठीक है। अब परिमाप आयत का क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × L + क्या B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। पर ये आपको पता है कि यहाँ तो लंबाई तो आपको दी है, L तो दिया हुआ है आपको, ठीक है। L आपको दिया है कि भाई कितना है, कितना 40 है। पर B आपकी वृत्त जो चौड़ाई है वो तो दी ही नहीं है। अब चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, हमारी विकर्ण है हमारा। अब आयत लेते हैं हम, यहाँ आयत उदाहरण के तौर पर हम यहाँ आयत लेते हैं। अब आयत हमने ले लिया, अब A, B और DC इसके नाम दे दिए। विकर्ण हमारा AC मतलब कितना है, 41 सेंटीमीटर है। विकर्ण हमारा कितना है, 41 सेंटीमीटर है, 41 सेंटीमीटर है। लंबाई आपकी कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर लंबाई आपकी है, ये 40 सेंटीमीटर।
अब आपने क्या करना है, इसकी लंबाई तो आपकी दी है, आपकी विकर्ण भी दिया हुआ, तो आपने अब चौड़ाई कैसे ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको पता है कि सिंपल पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करते हैं, क्योंकि आपकी ए बी दी हुई है, ए सी दी हुई है, तो आपकी क्या रह रही है, अब बी सी रह रही है। तो हम क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या है, बी सी का स्क्वायर, हमने ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर कितना है, ए सी हमारा क्या है 41, ये हो गया हमारा 1681 हो गया, 41 मैं आप डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, 40 क्या होता है, 40 को 40 बार मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, ये 1600 हो जाएगा, 4 चौक 16। उसके बाद बीसी का स्क्वायर, अब क्या करेंगे, हम बीसी को इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट साइड। उसके बाद 1681 में से 1600 माइनस करेंगे, हमारा क्या बचेगा 81 बचेगा। उसके बाद 81 बचने के बाद मैं क्या करूंगा, बीसी का अब स्क्वायर हटा दूंगा और इसको रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा 81 को, 81 और बीसी हमारा कितना निकल चुका है, हमारा क्या होता है वर्ग, क्या होता है 81, रूट 81 का इसका होता है 9, तो हमारा 9 क्या निकल गया, बीसी हमारा 9 निकल चुका है। इसके बाद बारी आती है हमारे को फॉर्मूला में पुट करने की, तो 2 इंटू हमारा एल कितना है 40 है। उसके बाद बी कितना है हमारा, बी हमारा 9 निकल गया, डेप्थ हमारी चौड़ाई 9 निकल गई, और 40 और 9 49 हो गया। 49 दूनी कितना होता है 49, अब दूनी कितना होता है, एक बार कर भी लेते हैं, 98 होता है ना, 4 दूनी 8, 4 8 और 9, ये 98 हो गया। तो ये 98 क्या है आपका सेंटीमीटर, क्या निकल गया आपका परिमाप, किसका, आयत का। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब बारी आती है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा क्या है 30 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात करना। अब ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब उसकी एक चतुर्भुज है, उसकी भुजाएं सारी कितनी है, समान है, तो उसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। अब इसका सॉल्यूशन पर हम आते हैं, हम समचतुर्भुज एक बना लेते हैं जिसकी सारी भुजाएं कितनी हैं, उसकी बराबर हैं। ठीक है, बोलता है कि समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर, ठीक है, एक 16 सेंटीमीटर है आपका, एक कितना है आपका 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 30 सेंटीमीटर एक का है हमारा, 30 सेंटीमीटर, अब इसके नाम भी दे देते हैं ए बी और डी सी। ठीक, विकर्ण का ये सेंटर पॉइंट है, इसको हम ओ मान लेते हैं। ए बी कितना है हमारा, एक विकर्ण है हमारा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, दूसरा हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर है, इसको 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे कैसे, हमारे को विकर्ण दिए हैं, क्योंकि अब परिमाप निकालना है तो हमारे को पहले भुजाएं पता होनी चाहिए। भुजाएं तो हमारे को पता है नहीं, विकर्ण है पता, तो हम भुजाएं कैसे निकालेंगे। अब हमारा विकर्ण ए बी है, ए सी है, ए सी इक्वल टू हमारा कितना है, ए सी हमारा 16 है। तो अब क्या है, ए सी को हम अब ये दो भागों में काट रहा है, सेंटर पॉइंट हमारा क्या है ओ है। ठीक है, तो ये दो भागों में बट रहा है, तो हम 2 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, तो हमारा ए ओ कितना निकल जाएगा, हमारा ए ओ हमारा निकल जाएगा 8। ठीक, 8 सेंटीमीटर, हम यहाँ 8 लिख देते हैं, अब 8 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद बारी आती है डीबी की। डीबी हमारा है कितना 30 सेंटीमीटर, ए ओ हमने उसके बाद हमने क्या निकालना है, डी ओ निकालना है, हमने डी ओ हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 15 दूनी 30, तो हमारा डी ओ कितना निकल गया, ये 15 सेंटीमीटर निकल गया। तो हमारा 15 सेंटीमीटर निकल चुका है जी, ये वाला। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे ना कि ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ना, कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, पर यहाँ मेरे से शेप्स थोड़ी सही नहीं बनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा
एक लाइन ये निकल चुकी है, ठीक है, ए ओ निकल चुका है, डी ओ निकल चुका है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है डी ए की। अब डी ए हमने अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम, डी ए निकालेंगे, डी ए का स्क्वायर करेंगे हम, ए ओ का क्या करेंगे, ए ओ का स्क्वायर प्लस क्या, डी ओ का स्क्वायर। उसके बाद डी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर। ए ओ का स्क्वायर कितना है, 8 8 64। फिर उसके बाद 15 15 225, 225 निकल गया। अब 225 आप निकाल चुके हैं, तो अब इसको क्या कर देंगे अब आप निकाल चुके हैं तो इसको क्या कर देंगे आप, 225 को आप क्या कर देंगे। अब यहां आप देखो एक मिनट, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ ये फॉर्मूलाज ऐसे था, तो हम क्या करते हैं, हमने जो निकालना था तो उसको हम इधर लेफ्ट साइड राइट साइड ले आएंगे। तो डी ओ आपका सबसे बड़ा है, तो आप डी ओ को पहले लिख देंगे, डी ओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे, उसके बाद ये आपका क्या आएगा, डी ए का डी ए का स्क्वायर कर देते, चलो डी ए का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। इसके बाद डी ओ कितना है आपका, डी ओ आपका 15 है, 15 15 225 हो जाएगा। उसके बाद डी ए आपने निकालना है, तो उसके बाद क्या है आपका, ए ओ कितना है, 8 8 64 हो गया। उसके बाद डी ए आपका इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड। उसके बाद 225 को आप किस साइड ले जाएंगे, ये फॉर्मूलाज है, मैं पाइथागोरस में है, पर यहाँ हमने आप क्या है निकालना है, ठीक है, छोटी निकालनी है ना, क्या निकालनी, छोटी हमने आपने क्या बोलते हैं आपकी रेखा निकालनी है, ठीक है, भुजा निकालनी है। तो डी ए का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे हम, डी ए का स्क्वायर है ना, तो उसके बाद हम 225 माइनस क्या कर देंगे, 64 कर देंगे। 64 कर दिया तो हमारा कितना आए, डी ए क्या आया आपका, डी ए आया आपका, डी ए का स्क्वायर कितना आया आपका, 169 आया। 169 आया तो 169 को आप डी ए को आप क्या कर देंगे, इस रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 169 का क्या होता है, वर्ग मूल क्या होता है, 13 होता है। 13 आपकी क्या निकल चुकी है, ये भुजा निकल चुकी है, डी ए 13 निकल चुकी है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल नहीं सॉरी, परिमाप निकालना। परिमाप कितना होता है समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 13 है, तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 है, तो क्या हो जाएगा 13 4 गुणा 4 भुजाएं हैं गुणा 13 से हम मल्टीपल कर देंगे, 13 चौके 68 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया परिमाप, किस चीज का, समचतुर्भुज का। तो यही हमें निकालना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।